20 जुलाई 1969 आज से लगभग 50 साल पहले अमेरिका एकलौता ऐसा देश बना जो इंसानों को चांद पे भेजने में सफल हुआ। इसके पहले बहुत से देश और खुद अमेरिका भी इस काम में नाकामयाब रहे हैं, लेकिन 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस मिशन के टेक्नीशियन लैरी हेग ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि आज भी वो पल उनके आंखों के सामने वैसा ही है जैसा 50 साल पहले था। चंद्रमा की ओर पहला सफलतापूर्वक मानवीय मिशन अपोलो 11 यान के जरिए किया गया, जिसने चांद पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया। ये अभियान अपोलो अभियान का 5वां और चंद्रमा पे जाने के लिए तीसरी और सफल उड़ान बनी। 16 जुलाई 1969 को भेजे गए इस यान में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, नियंत्रक माइकल कोलिन और चंद्रयान ईगल चालक एडविन ऑल्ड्रिन मौजूद थे। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने और उन लोगों ने उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का इंसानों को चांद पर भेजने का सपना पूरा किया। इस घटना को 20वीं सदी में हुए सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। इस प्रक्षेपण को करीब 10 लाख लोगों ने राजमार्ग और प्रक्षेपण केंद्र के करीब समुद्री तटों से देखा और करीब 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐतिहासिक घटना को टीवी पर देखा। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को सैटर्न 5 रॉकेट की मदद से 16 जुलाई 1969 को सुबह के 9:32 पर केनेडी स्पेस स्टेशन से भेजा गया था। सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद SIVP नाम के रॉकेट ने उसे चंद्रमा के कक्ष पर डाल दिया और इसके ठीक 30 मिनट बाद सैटर्न 5 अंतरिक्ष यान रॉकेट के आखिरी चरण से अलग होकर चंद्रयान ईगल को लेकर चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ने लगा। 19 जुलाई अपोलो 11 चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से पे पहुंचा और अपने रॉकेट की सहायता से चंद्रमा की कक्ष में पहुंच गया। चंद्रयान के उतरने के लिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को चुना गया क्योंकि ये जगह समतल थी। रेंजर 8, सर्वेयर 5 और लियोनर ऑर्बिटर यान के जरिए इस जगह का पता लगाया गया था। 20 जुलाई 1969 को चंद्रयान ईगल मुख्य यान कोलंबिया से अलग हो गया। कॉलिंस जॉब अकेले कोलंबिया यान में रहकर ईगल यान का निरीक्षण कर रहे थे ताकि उसे चंद्रमा की सतह पर उतरने में कोई दिक्कत न आए। इसके बाद नील और ऑल्ड्रिन ईगल के जेट डाउन इंजन को स्टार्ट कर चंद्रमा पर उतरने की तैयारी करने लगे। यान के लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एंगस्ट्रॉम ने यान के अपने पथ से दूर जाने का संकेत स्पेस सेंटर को भेजा। ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। इसका मतलब ये था कि वे चुने गए जगह से मीलों दूर उतर सकते हैं। तभी ईगल कंट्रोलर और डायरेक्शन कंप्यूटर ने खतरे के सिग्नल भेजने शुरू कर दिए, जिससे आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन जो कि खिड़की से बाहर का नजारा देखने में मशगूल थे, उनका ध्यान उनके कंप्यूटर पर गया और लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग कुछ देर मौन रहकर पिछले कुछ घंटों में हुए घटना को याद करें और अपने अपने तरीके से ऊपर वाले का शुक्रिया करें और इस मिशन के पूरे होने की दुआ मांगो। अपोलो 11 के लैंड के 6.5 घंटे बाद 21 जुलाई रात के 2:46 पर नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखा और कहा, इंसान के लिए ये बस एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए मानो ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अगले 2.5 घंटों तक आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन मिलकर तस्वीरें लेने, नमूने जमा करने और पत्थर जमा करने में लगाए। इसके बाद दोनों ने मिलकर अर्ली अपोलो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पैकेज की स्थापना की और अमेरिकी झंडा लहराने की तैयारी में जुट गए और इस काम के लिए उन्हें 2 घंटों से भी ज्यादा का समय लगा। इसके बाद तकनीकी बाधाओं और खराब मौसम के बावजूद चांद की सतह से टीवी पर सीधा प्रसारण शुरू हो गया, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट था और जिसे लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा। आर्मस्ट्रांग ने उनके ईगल यान की कुछ तस्वीरें भी ली, जिससे चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद के हालातों की जांच हो सके। इसके बाद उन्होंने धूल और मिट्टी के कुछ और सैंपल भी इकट्ठे कर लिए और टीवी कैमरे से आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह के चारों ओर के दृश्य भी लिया और इसके बाद दोनों साथ मिलकर कैंगरू की तरह उछलने का मजा लेने लगे।
उन्होंने बाद में ये बताया कि वहाँ की मिट्टी काफी फिसलन भरी और एकदम पाउडर की तरह बारीक थी, जिसे उन्हें चलने में काफी दिक्कतें भी आई। उसके बाद दोनों ने मिलकर अमेरिकी झंडा लहराया और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से फोन पे बातें की। ऑल्ड्रिन यान में पहले वापस आए। उन लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से देशों की यात्रा की और करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इन्हें देखा। इनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक ये दुनिया कायम है, इनका ये कारनामा पूरी दुनिया याद रखेगी। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो